हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो एनएचएम जलगांव रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस, उसी के साथ साथ स्टाफ नर्स मेल एंड फीमेल और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के शुरू में हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पर ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है। यहाँ पर टोटल 135 वैकेंसी है और ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए और ऑल महाराष्ट्र से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यदि आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो वीडियो को सिर्फ बंद करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस की पोस्ट है जिसके लिए एमबीबीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। आप कैटेगरीज वैकेंसी भी यहाँ पर देख सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर 60,000 पे स्केल आपको दिया जाएगा पर मंथ। सेकेंड पोस्ट है मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल। तो इस पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पे अप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 12th पास, जिनका भी 12th साइंस में से कंप्लीट है, और यदि आपका पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट है या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये जो दोनों कोर्स आपको बता रखे हैं, इसमें से कोई एक कोर्स आपका रहता है तो आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। 12th पास आप रहना चाहिए साइंस में से। यहाँ पर 18,000 रुपये इसका आपको दिया जाएगा। थर्ड पोस्ट है स्टाफ नर्स फीमेल की। इस पोस्ट में जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20,000 रुपये स्केल दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टाफ नर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है जिसके लिए जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होल्डर अप्लीकेशन कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट की जो पोस्टिंग रहेंगी वो तालुका लेवल पोस्टिंग यहाँ पर रहने वाली है। तो इस तरह से हमने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देख ली। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 18 to 38 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है ओपन कैटेगरी को, और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें 18 to 43 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया जाता है। यहाँ पे 11 पॉइंट आप देख सकते हो, इसमें बता रखा है कि आपने इसके पहले मेडिकल ऑफिसर एज अ काम किया होगा या फिर स्टाफ नर्स या फिर एमपीडब्ल्यू का। तो आप यहाँ पे यदि अब रिटायर हो चुके हो तो अभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए एज लिमिट की बात की जाए तो देखिए, जो एमबीबीएस की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम 70 ईयर्स तक का एज लिमिट है, और जो अदर पोस्ट है उनके लिए 65 ईयर्स तक का एज लिमिट दे रखा है। तो जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं इन पोस्ट को। तो इन कैंडिडेट्स को एक बात ध्यान में रखनी है, आपके पास में फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट रहना चाहिए यदि आपका 60 के ऊपर का एज है तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में आपको अप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इसकी आपको A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट निकाल लेनी है। इसी के साथ साथ आपको स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट भी दिया है, उसकी भी प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप इसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है आपका। जैसे आप फ़ोटो लगा दोगे उसके बाद में आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो उसका नाम, आपका नाम पूरा आपका भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में पिताजी का या फिर आपके हस्बैंड का नाम आपका भी डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपका भी डाल देनी है DDMM YY फॉर्मेट में, और आप एक ब्लड ग्रुप और आपका जेंडर आपका पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ में आपका मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे आप डालोगे। यहाँ पर आपका रिलीजन डालने के बाद में आपको आपकी ओरिजिनल कास्ट या फिर कैटेगरी बतानी पड़ेगी, और अब जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसके सामने आपको यहाँ पे टिक लगानी है। यहाँ पर आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस फिलअप करनी है इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एड्रेस आपका भी डालना पड़ेगा, उसके अंदर पिन कोड और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। नीचे आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और उसी के बाद में आपको आपके एकेडमिक प्रोफेशनल एजुकेशन की समरी देना है। यानी कि आपने कब से स्टार्ट किया था, यानी कि जैसे कि आपने 12th कब किया था, कब से कब तक आपका 12th था। यानी कि मेरी कंडीशन में 2017 से 2019 में मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया था। कौन से यूनिवर्सिटी से किया था, क्या डिग्री या फिर डिप्लोमा था, वो आपका भी बताना है। यानी कि यहाँ पे आप आपके डिग्री या फिर डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और उसका ड्यूरेशन आपको बताना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का नेम और आपके फाइनल ईयर के टोटल मार्क्स और आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपका पे दिखाना है, और आपको परसेंटेज भी यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो आप आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा के मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है क्या? तो जो एमबीबीएस की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, उनके पास में मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो वो आपके पास में यदि रहता है तो आपका पे एस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करिएगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके पास में रहना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है अप्लीकेशन करने से पहले। उसके बाद में आपको कंप्यूटर का नॉलेज है क्या, वो आपको बताना पड़ेगा। MSc आपका हो रखा है वो बताना है। टाइपिंग कोर्स इंग्लिश 40 WPM और मराठी 30 WPM आपका हुआ है क्या, वो आपका बताना है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको एक कोर्स कर लेना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
सिलेक्शन होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्क और एक्सपीरियंस की जानकारी देना है। यदि आपने इसके पहले काम कर रखा है, जैसे कि मैंने बताया था रिटायर्ड कैंडिडेट्स भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी जानकारी देनी है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। टोटल एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है और कितने मंथ्स का है वो आपको अभी बताना पड़ेगा। तो इस बॉक्स के अंदर आपको ड्यूरेशन भी देना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन यानी आपको कौन से पोस्ट के लिए काम किया था, पोस्ट नेम आपका भी देना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल था, वहाँ पे आपको वो मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो डिक्लेरेशन है, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है और सिग्नेचर आपके यहाँ पे करना पड़ेगा, और नेम, प्लेस और डेट आपको यहाँ पे डालनी है, और इस तरह से आपका एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट भी दिया है, तो ये हर एक कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा इस जानकारी को पढ़ते हुए कि स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट है, यह भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है इसकी प्रिंट आउट निकालने के बाद में। अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी मैंने पोस्ट वाइज आपको क्वालिफिकेशन बताया था उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके उसमें रहना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगने वाला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको लगेगा आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए। उसके बाद में आपको जो एक्सपीरियंस रहता है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था और जो स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट है और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी लगने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी हार्ड कॉपीज़ और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो कहाँ पर सबमिट करना है और कब सबमिट करना है उसकी जानकारी देखने से पहले मैं आपको अभी बता दूँ, आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और जो ओपन कैटेगरी है उन्हें 150 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो किस नाम से करना है, तो आप अभी नाम देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी जलगांव, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट भी करना है इतने रुपीज़ का, जो कि मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज। तो हमने फॉर्म फिलअप कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी हमने देख लिए हैं और हमने डिमांड ड्राफ्ट भी यहाँ पे कर लिया है। अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, डिमांड ड्राफ्ट और फॉर्म आपको यहाँ पर ले जाके देना पड़ेगा। तो कहाँ लेके जाना है और कब लेके जाना है, तो यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना रहा हूँ, तो इस एड्रेस पे आपको ये लेके चले जाना है। यहाँ पे आप एड्रेस देख लीजिएगा कब लेके जाना है, तो 30 मई 2022 से पहले आपको ये लेके जाना है। 20 से प्रोसेस चालू होगी थी और 30 मई 2022 तक आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। आप यहाँ पे खुद से भी जा सकते हो या फिर आप पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, तो आप जैसे कंफर्टेबल रहेंगे आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है 30 मई 2022 से पहले। तो इस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस थी। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे और फाइनली हम रिजल्ट की बात करेंगे। तो गाइस जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके लिए आपके सबसे पहले एप्लीकेशन को वो फिल्टर करेंगे। फिल्टर हो जाने के बाद में जितने भी हाईएस्ट मार्क्स कैंडिडेट्स हैं उनको वो शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी और वही कैंडिडेट्स को यहाँ पे आगे सिलेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली आपके मार्क्स पर से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और आपको यदि हायर क्वालिफिकेशन रहता है, यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है, तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। कोई आपका एग्जामिनेशन, कोई आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपके एक्सपीरियंस, आपके हायर क्वालिफिकेशन और आपके जो अभी के मार्क्स है उस पर से आपका सिलेक्शन होगा, और इंटरव्यू वगैरह कुछ आपका यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपके सिलेक्शन की लिस्ट आगे लगा दी जाएंगी, और ये सारी जानकारी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, और 2 लिंक है यहाँ पे आपको दी गई है, इस पे आके आप चेक कर सकते हो आपके रिजल्ट की अपडेट। तो यहीं पे वो सिलेक्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश की जाने वाली है, यहाँ से आपको जुड़े रहना है और यहीं पे आपको देखना है। आपको यहाँ पे कोई भी मेल नहीं आएगा, आपको कोई कॉन्टेक्ट यहाँ पे किया जाने वाला नहीं है। आपका काम है आपको खुद से यहाँ पे देखना पड़ेगा और चेक करते रहना है। तो इस तरह से आपको रिजल्ट की जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस मैंने वीडियो में सारे पॉइंट कवर कर लिए। यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेगा, आपके साथ इसको शेयर करेगा, और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।